हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी की हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम द ब्लैक क्लैव है। मूवी के स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर कैरोलिना को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ रहती है। तब दो सोल्जर आते हैं और कैरोलिना को मारकर उसकी बेटी को लेकर चले जाते हैं। दूसरे सीन में कैरोलिना का दूसरा मिशन दिया जाता है। जब वह रास्ते में जा रही थी तब कमांडर नाइलोक उससे मिलते हैं और कैरोलिना जब अपना कागज उसे दिखाती है तो कमांडर नाइलोक कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। जब वह रास्ते में जा रही तो कई इमारतों के गिरे हुए देखती है और कुछ सोल्जर को वह फांसी लटकाया हुआ देखती है। नाइलोक कहता है कि मुझे कुछ काम है। जब वह जाता है तो कुछ लोगों को भीख मांगते हुए देखता है। कैरोलिना लोगों को मदद करने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो लोग उन पर हमला कर देते हैं। कैरोलिना अपनी जान बचाने के लिए लोगों को गोली मारते हैं और वहाँ से भागकर वह कैंप पहुँचती है जहाँ पहले से मौजूद 3 सोल्जर रहते हैं जिनका नाम मलिक, करीमी और ग्रेविक रहता है, जो अलग अलग सिटी से आए हुए रहते हैं। तब एक लेडीज सोल्जर आती है और वह चारों को अंदर बुलाती है जहां पहले से ही सीनियर एक ऑफिसर मौजूद रहता है। सीनियर ऑफिसर वह चारों से कहते हैं कि तुम चारों को एक मिशन के लिए चुना गया है जिससे पूरी तरह सारे वॉर रुक जाएंगे और हमारे सारे कैंप तबाह हो चुके हैं। सिर्फ हमारा कैंप ही बचा है और यह जल्दी ही तबाह हो जाएगा। कैंप इस युद्ध को रोकने के लिए एक चीज़ है जो इस वॉर को रोक सकती है, वह यह है कैप्सूल। ये कैप्सूल को आपको नीरत लैब ले जाना होगा जहां जाने के लिए आपको किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पूरे शहर में बर्फ जमा हुआ है। इसलिए हमें रात के समय स्केटिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके से जाना होगा। दुश्मन के इलाके के सुनकर वह 3 सोल्जर वहां से चले जाते हैं। सिर्फ कैरोलिना लुकते हैं। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि तुम्हारा बेटी कैरोन में है और अगर तुम इस मिशन को अच्छे से कर पाओ तो तुम अपने बेटी से मिल सकती हो। इसलिए कैरोलिना मान जाती है। जब रात को वह सो रहे थे तब उन पर हमला हो जाता है। तब वहां से सब मुश्किल से अपना कैप्सूल लेकर भागते हैं पर बर्फ टूट जाती है और लेडीज सीनियर ऑफिसर बर्फ के अंदर चले जाते हैं। उसे बचाने के लिए कैरोलिना बर्फ के अंदर कूदती है पर बचा नहीं पाती है। बस उसका बैग जिसमें कैप्सूल रहता है वह उसे निकाल पाते हैं। बर्फ से कैरोलिना काफ़ी जम जाती इसलिए उसे पुराने घर में आग लगाकर गर्माहट दिया जाता है और आपस में कैरोलिना से नाइलोक कहता है कि तुमने उस लेडीज सीनियर ऑफिसर को तुमने सिर्फ मरने दिया और सिर्फ तुम कैप्सूल निकाल कर लाई। मलिक कहता है अगर हम कैप्सूल नहीं निकालते तो हमारा मिशन खत्म हो जाता। रात को जब सो रहे थे तो करीमी को किसी से वायरलेस से बात करते हुए सुनता है। वायरलेस को ट्रैक करके दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं हेलीकॉप्टर से, इसलिए वह सब वहाँ से भागते हैं। मलिक करीमी को मारता है और पूछता है तुम किससे बात कर रहे थे, कहीं तुम दुश्मन के आदमी तो नहीं हो। करीमी कहता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, वह कैसी है, कहीं वो तो मर तो नहीं गई है। तब मलिक उसे छोड़कर सब आगे बढ़ते हैं जहां उसे बहुत सारे बर्फ के नीचे दबे आदमी मरे हुए मिलते हैं। तब उन पर हमला होने लगता है। वहाँ से बचकर वह पुराने बस्ती में आ जाते हैं। एक पुराने घर में घुसते हैं जहाँ एक बूढ़ा बूढ़ी रहता है और पूरे घर को छानबीन कर वह बैठकर खाना खाते। बूढ़ी औरत कहती है कि हमारा घर ऐना में था पर सैनिकों ने हमारे घर तबाह कर दिया और हम उनसे छिपकर भागते रहे। यहाँ भी कई बार सैनिक आए थे पर हम हर बार छिप जाते थे। तब वह बूढ़ा उन पर हमला कर देता है जिससे मारना नहीं चाहते थे मगर मजबूरन वो बूढ़ा बूढ़ी को मारना पड़ता है और वह सबके हमले में करीबी मर जाता है और मलिक को गोली लग जाता है जिससे मलिक छोटा सा चोट खाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके। तब टूटा हुआ शिप मिलता है और शिप के वो अंदर जाते क्योंकि मलिक का वह छोटा सा चोट अब शरीर के खून से वह रिस कर वह मौत के मुंह में जा रहा था। तब नाइलोक कहता है कि हमें मलिक को छोड़कर आगे जाना होगा। हम पहुंचने के बाद इसे मेडिकल टीम लेकर मलिक को बचाएंगे। गिरिया कहती हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। नाइलोक बोलता है हमें पता नहीं, इसलिए वह कैप्सूल को खोलने लगता है। आखिर इसमें है क्या जिससे लोग मर रहे हैं। तब गिरिया कैप्सूल खोलता है। वाइट लिक्विड रहता है। ग्रेविक पूछता है यह क्या है। नेरुलिका कहती है शायद किसी तरह का वायरस है। कैरोलिना कहती है शायद यह बायो वेपन है, इसी से यह वॉर रुक सकती है। नेरुलिका बोलती है इससे काफ़ी लोग मर जाएंगे और हम भी।
कैरोलिना कहती इससे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मिशन दिया गया, हमें इसे पूरा करना है। क्योंकि कैरोलिना उस समय किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, वह बस अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, जो उस वायरस को देने के बाद ही वह बच पाती। इसलिए वह बिना बोले ही वह कैप्सूल लेकर भाग जाती है। पर बर्फ का परत काफ़ी पतला होने के कारण वह टूटने लगता है। कैरोलिना वहीं पर लेट जाती है और पीछे से आ रहे ग्रेविक और नेलुक से बचाने को कहती है। पर नेलुक कहती है कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरे तरफ यह कैप्सूल बिगोगे। कैरोलिना अपना बैग से कैप्सूल निकाल कर अपने उसके तरफ बिकती है। नेलुक रस्सी बिक कर कैरोलिना को बचाती है और तीनों मिलकर वह पतली परत को पार करते हैं। पर बीच रास्ते में उन पर हेलीकॉप्टर से हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वह दूरबीन गन का इस्तेमाल करते हैं और वह बचकर एक पहाड़ पर आ जाते हैं। आग जलाकर एक दूसरे से वो बात करते हैं। ग्रीवा अपने दोस्तों के बारे में बताता है कि हम सब कैसे पढ़ रहे थे तब हम पर हमला हुआ और बाकी सब कलिंग मारे गए। मैं कई दिन तक लाशों के बीच रहा और बाहर आया तो बच गया, और जो हम वायरस ले जा रहे हुआ तो गोली से भी खतरनाक है। पर कैरोलिना कहती हम सोल्डर है और हमें वह करना चाहिए जो हमें ऑर्डर दिया जाता। सुबह जब कैरोलिना उठती है तो नाइलोक को नहीं देखती है, वह कैप्सूल लेकर भाग जाता है और उन पर दुश्मन हमला कर देता है। कैरोलिना ग्रेविका उस दुश्मन से काफ़ी देर तक लड़ते हैं और कभी ग्रेनेड बिक कर कभी गोली से और काफ़ी दुश्मन को मार भी देते हैं। पर इस बीच ग्रेविया मर जाता है। ग्रेविया को छोड़कर कैरोलिना नेलुक के पीछे भागता और उसे रोकने को कहता है। नेलुक नहीं रुकता, मजबूरन कैरोलिना को नेलुक को गोली मारना पड़ता है और नेलुक से कैप्सूल लेकर वह आगे बढ़ते हैं। उसे भी गोली लगी हुई रहती है, इसलिए वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह कैलेब लैब में रहता है। तब एक लेडी सोल्डर आती है और कैरोलिना और नेलुक को वह दोनों को सीनियर ऑफिसर के तौर पर सम्मानित करता है और कहती हैं कि तुम यह कैप्सूल लाकर बहुत बड़ा काम किया है। कैरोलिना अपनी बेटी के बारे में पूछती है। लेडी ऑफिसर तुम्हारी बेटी बाढ़ में मर गई है, मैंने तो तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम ही मिशन को कंप्लीट कर सको। कैरोलिना गुस्सा आ जाती है और उस लेडीज ऑफिसर को मारकर मुंह तोड़ देती है और नीलोक से मिलती है और कहती है कि हमें उस वायरस को यूज होने से रोकना होगा। नीलोक कहता है कि हमने अधिकार खो दिया, जब हमारे पास था तो हमने कुछ नहीं किया, अब तो वह इनके पास आ गया। कैरोलिना कहती है कि हमारे पास बैच है, हम लैब में जाकर उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वह डॉक्टर के लैब में जाकर वह वायरस ले लेते हैं, पर जब तक पूरे लैब में अलार्म बच गई थी, वह दोनों डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलते हैं। पर कैरोलिना जा नहीं सकती थी क्योंकि उसके पेट आधा फट गया था गोली लगने से, इसलिए वह ग्रेनेड लेकर वह बाहर निकलती है और सोल्डर समझाने के बाद भी वह कैरोलिना वायरस और खुद को ग्रेनेड से उड़ा लेती है।